नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कुंडली में मार्च 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो अलग अलग डेट्स पर बनेंगे। इससे पहले गज केसरी राजयोग पर मैंने जो वीडियो बनाए थे उनमें किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनने वाले राजयोग पर ही चर्चा हो पाती थी और कई राशियों का एक साथ विश्लेषण होता था, जिससे एक तो माह में बनने वाले अन्य तिथियों के राजयोगों पर चर्चा नहीं हो पाती थी और दूसरे किसी एक पर्टिकुलर राशि पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती थी, जिससे आपको उतना लाभ नहीं हो पाता था जितना कि होना चाहिए। इसलिए मैं इस बार हर राशि की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग की अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि मार्च के महीने में किन किन तिथियों में और कुंडली के किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब ये राजयोग बनता है तो उसे जीवन में धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। वहीं गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर ये राजयोग बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। गज केसरी राजयोग पर मेरे पिछले वीडियोस पर आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि इतने अल्प समय के लिए, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं, 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा भी होगा और अनुभव भी किया होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं, चाहे वो शुभ घटना हो या अशुभ घटना। कभी कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और कभी अचानक बहुत कुछ चला भी जाता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ योग होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो या किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, मकान बनवाना हो, प्लाट खरीदना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य करना हो, अगर आप इस राजयोग के दौरान करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के पूरे योग बनते हैं। एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो जाए और सही समय पर आप शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्च के महीने में ये राजयोग मेष राशि के जातकों की कुंडली में कब कब बन रहा है और उस दौरान इसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है।
अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अब आइए बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मार्च 2022 का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि मार्च के महीने में ग्रहों का संयोजन इतना बेहतर बन रहा है जो शायद इसके पहले कभी नहीं बना होगा। पहली बात तो ये है कि मार्च महीने की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है और दूसरी बात यह है कि मार्च 2022 में आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है। हालांकि इस वीडियो में मैं मंगल, शुक्र, शनि महायोग पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूं, उसे आप समझ लीजिएगा वहां से। इस वीडियो में बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। तो आप डेट और टाइम नोट कीजिए। 1 मार्च 4:31 PM 4:31 PM शाम 4:30 बजे चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे जहां पर देवगुरु का गोचर पहले से ही है और कुंडली के लाभ भाव में देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। कुंडली का 11वां भाव लाभ का भाव होता है। 11वां भाव हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं और हमारे सपनों को रिप्रेजेंट करता है। 11वें भाव में देवगुरु पहले से ही हैं
और चंद्रमा का गोचर 11वें भाव में कुंभ राशि में हो रहा है, तो ये राजयोग बन गया। आपकी कोई इच्छा, कोई सपना जो बहुत दिनों से अधूरा था, आप बहुत दिनों से कोई सपना देख रहे थे, कोई आपकी इच्छा थी, वो अब पूरा होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप शुरुआत इस योग के बनने पर कर सकते हैं और आपका वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। देवगुरु का गोचर एकादश भाव में हो रहा है, जहाँ धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, हर तरह के लाभ का विचार किया जाता है। तो आपको एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है और देवगुरु धन के कारक हैं, तो आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा। आप एक व्यापार के साथ कोई दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ आपके आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे, जैसे शेयर से आपको लाभ मिल जाएगा, या आपकी कोई बचत है उससे आपको लाभ मिले, मकान का किराया मिल सकता है आपको, कोई शॉपिंग मॉल आपने बनाया है, या कोई पेइंग गेस्ट आपने रखा है, या कोई ब्यूटी पार्लर या बुटीक चलाते हैं, तो वहाँ से आपको धन का लाभ होगा। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं। इस राजयोग के बनने पर संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय होगा। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान से सुख प्राप्त होगा। बच्चों का व्यवहार आपके प्रति अत्यंत मधुर होगा। आपकी संतान से आपका किसी तरह का मतभेद था तो वो दूर होगा। आपकी संतान को भी धन का लाभ हो सकता है, यानी संतान को जॉब मिल सकती है, या संतान आपका व्यापार व्यवसाय संभालने की स्थिति में हो सकती है। धन भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर कुंडली के कर्म भाव में है और शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं, तो धन की प्राप्ति तो होगी ही, धन का संचय भी होगा। आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन से आपको धन की प्राप्ति होगी और शुक्र धन का संचय भी कराएंगे। निवेश के लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त है। गोल्ड में, शेयर में या प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी या बच्चों के लिए इस राजयोग के बनने पर कुछ निवेश कर सकते हैं और आपको उससे लाभ मिलेगा। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है और 11वें भाव के स्वामी शनि हैं। शनि और देवगुरु में तात्कालिक मैत्री का संबंध है। शनि का गोचर आपके कर्म भाव में है तो आपसे परिश्रम कराएंगे और आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक के बल पर बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जित करेंगे। अगर आप रियल इस्टेट का कारोबार करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, अगर आप कला से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, वादन, गायन, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या आप मंगल से प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, सैन्य जगत से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग में आप कार्य कर रहे हैं, या फिर आप टेक्निकल जॉब करते हैं, इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या बैंकिंग, शेयर ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, आपका कोई शिक्षण संस्थान है, या आप पुरोहित हैं, ज्योतिषी हैं या धर्मोपदेशक हैं, आप सभी के लिए ये राजयोग लाभ की बहुत ही बेहतर परिस्थितियां लेकर के आ रहा है। तो इस अवसर का लाभ उठाएं। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो नई शुरुआत करें और आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और अगर आपको लाभ होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए दूसरी डेट के बारे में बात करते हैं। 11 मार्च प्रातः 1 बजे, 11 मार्च
1 AM चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा आपके कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। पराक्रम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया, तो आपको अपने पराक्रम से धन का लाभ होगा। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और चंद्रमा हमारा मन है। मन अत्यंत चंचल होता है और स्थिर नहीं रहता, लेकिन जब देवगुरु के ज्ञान का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा तो आपके मन में स्थिरता आएगी, आपकी सोच सकारात्मक होगी, आप अपने कार्य पर फोकस करेंगे, कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी, मन का भटकाव समाप्त होगा और आप मन लगाकर कार्य करेंगे, पूरे मन से कार्य पर फोकस करेंगे। देवगुरु आपके पराक्रम, ज्ञान, बुद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे, तो सीधी सी बात है कि आपको धन का लाभ होगा। लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर कर्म भाव में है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। कुंडली के दशम भाव में बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है, जो कि 25 माह के बाद बन रहा है। शुक्र, मंगल और शनि का महायोग और धन भाव के स्वामी शनि के साथ यहाँ पर युति बना रहे हैं। मंगल के साथ शुक्र की युति बन रही है और मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो शनि के प्रभाव से आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीद सकते हैं। मंगल के प्रभाव से आप प्लाट या फ्लैट खरीद सकते हैं और शुक्र के प्रभाव से सुख सुविधा के साधन जुटा लेंगे। और अगर आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स ये सब परचेज कर सकती हैं। कुंडली का पराक्रम भाव भाई बहनों का होता है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में होगी। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं। शुक्र कला, सौंदर्य के कारक हैं, तो कला के क्षेत्र से आपको धन भी मिलेगा, नाम और यश भी प्राप्त होगा। देवगुरु की चंद्रमा पर दृष्टि आपको जिज्ञासु बना देगी, आपकी ज्ञान की प्यास बढ़ेगी, हर चीज़ को जानने समझने की इच्छा बलवती होगी और आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। परिणाम ये होगा कि आप जो भी कार्य करेंगे वो उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य होगा और जब आपका कार्य अच्छा होगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी, तो आपको इसका रिवार्ड भी मिलेगा, नाम, धन, यश सभी कुछ प्राप्त होगा। कुंडली के पराक्रम भाव में 3rd हाउस में देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो धन के मामले में आप एक भी पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बचत करने की प्रवृत्ति होगी आपके अंदर और इसका प्रभाव ये होगा कि फालतू खर्च बंद होंगे, बचत बढ़ेगी। शुक्र और गुरु ये धन की प्राप्ति कराएंगे और धन का संचय भी बढ़ेगा और धीरे धीरे आप महाधनी हो जाएंगे। हालांकि आप अपने शान शौकत पर दिल खोलकर खर्च करेंगे, लेकिन देवगुरु के ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारण आप जो भी खरीदेंगे वो बहुत ही शानदार, गुणवत्तापूर्ण वस्तु होगी। लेकिन खरीदारी में आप बचत का भी ध्यान रखेंगे और कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद करके ले आएंगे। 3rd हाउस छोटी यात्राओं का होता है। नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में छोटी छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन आपको इसका लाभ मिलेगा। और चंद्रमा की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर, तो आपको भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कुछ नया करना चाहेंगे, भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाएंगे। भाई बहनों और पड़ोसियों से, मित्रों से आपके संबंध भी बहुत मधुर होंगे। अब आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 15 मार्च 11:33 PM, आप इसे 16 मार्च की शुरुआत भी मान सकते हैं। 15 मार्च को रात्रि
11:33 पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। संतान और शिक्षा के दृष्टिकोण से ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। संतान के प्राप्ति के योग बन रहे हैं और संतान की प्राप्ति अगर आपको होती है इस गोचर काल में तो वो विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी। आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। संतान को जॉब मिल सकती है या आपके बच्चे आपके साथ व्यापार व्यवसाय में आपका हाथ बटा सकते हैं और घर के अर्निंग मेंबर बन सकते हैं। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं देवगुरु, तो आपके संतान का विवाह भी हो सकता है। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा इन सब के कारक होते हैं। जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य या टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग और मार्केटिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन छात्रों के लिए देवगुरु का ये राजयोग बहुत ही लाभ की स्थितियां बना रहा है। अपने अपने क्षेत्र में उन्हें उच्च स्तर की सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बन रहा है क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, भाग्य भाव, नवम भाव के स्वामी देवगुरु हैं। नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है और विदेश भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रबल योग है। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो जातक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये राजयोग बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आ रहा है। चंद्रमा आपका मन है और पंचम भाव में राजयोग बन रहा है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं आपका मन अपने सब्जेक्ट पर फोकस होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। परिणाम ये होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे उसे अच्छे से समझ लेंगे, आप उसे याद कर लेंगे और एग्ज़ाम के समय अच्छे से लिख भी लेंगे और यही होगा आपकी सफलता का राज। लव रिलेशंस के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। आपके मन का भटकाव समाप्त होगा। लव पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी थी तो वो दूर होगी। किसी बात पर सहमति नहीं बन पा रही थी तो सहमति बन जाएगी। आपका कोई प्रपोज़ल आपके लव पार्टनर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा और विवाह की संभावनाएं बढ़ेंगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। आपकी कल्पना शक्ति, रचनात्मक शक्ति तीव्र होगी। ख़ास करके अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु और विदेश भाव के स्वामी भी हैं देवगुरु। तो आपको विदेश से हर तरह का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं और साथ ही साथ आपका अगर विदेश से व्यापार व्यवसाय है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो उसमें आपको लाभ होगा। विदेश जाने के लिए कोई समस्या आ रही थी वो दूर होगी। धन की समस्या दूर होगी। स्कॉलरशिप मिल सकती है। विदेश जाएंगे, निश्चित रूप से आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं और विदेश सेवा में आपको जॉब भी मिल सकता है। फॉरेन एम्बेसी में आपको जॉब मिल सकता है। कुल मिलाकर के पंचम भाव में गज केसरी राजयोग का बनना बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आ रहा है। अब आइए अगली डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 20 मार्च 2022
20 मार्च 2022 11 AM प्रातः 11 बजे चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। टाइम और डेट नोट कर लीजिए, 20 मार्च 11 AM। कुंडली के सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, कानूनी बंधनों, कानूनी समझौतों और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है, सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और शुक्र भी विवाह के ही कारक होते हैं और देवगुरु भी संतान और विवाह के कारक होते हैं और सप्तम भाव में ये राजयोग बन रहा है, तो विवाह के प्रबल योग हैं, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। और इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है या वैवाहिक संबंध तय होता है तो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह वो होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी और इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर होगा। या तो वो किसी जॉब में होगा या कोई खुद का व्यापार व्यवसाय। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके मैरिज लाइफ में सुख सौहार्द की वृद्धि होगी। चंद्रमा आपका मन है और देवगुरु ज्ञान और बुद्धि विवेक हैं, तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की गलत फहमी थी, तनाव था, तो इस राजयोग के बनने पर वो दूर हो जाएगा। और चूँकि चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं, तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा और देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे। तो आप अपने मैरिज लाइफ में या लव रिलेशंस में आ रही किसी भी कटुता या तनाव को अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के बल पर दूर कर लेंगे और आपका जीवन बहुत ही बेहतर बीतेगा। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए ये योग बहुत ही बेहतर है। आप अपने लव पार्टनर के सामने कोई प्रपोजल रखेंगे तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा और लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप करेगा। अगर अभी तक आपके अंदर ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरे की नहीं सुनते थे, तो ये महायोग आपके स्वभाव में बदलाव लाएगा। आप दूसरों की बात सुनेंगे और जब आप दूसरों की बात सुनेंगे तो दाम्पत्य जीवन या लव रिलेशंस या पार्टनरशिप में कोई समस्या थी वो अपने आप दूर हो जाएगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों को मजबूत करेगा ये योग। आप पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और ख़ासकर महिलाओं के सहयोग से, चूँकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय को शुरू करते हैं उसमें आपको लाभ होगा। और अपनी पत्नी के नाम से भी किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं तो इससे भी आपको लाभ होगा। चूँकि चंद्रमा देवगुरु आपके विदेश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, तो ऐसे में आपको विदेश से बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। विदेश यात्राएं होंगी, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं और अगर आप विदेश सेवा में हैं तो आपका होल्ड होगा उस पर। बहुत अच्छे राजनयिक होते हैं ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये राजयोग सप्तम भाव में बनता है। सप्तम भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि संतुलन का है, तुला राशि है व्यापार, तुला राशि है न्याय। तो ये राजयोग आपको मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करेगा। आप व्यापार के क्षेत्र में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आप बड़े व्यापारी बनेंगे और उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे।
और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बलवान है तो आपका विवाह स्थिर होगा, जीवन साथी शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट होगा, एक्टिव होगा और जीवन के हर क्षेत्र में आपका सहयोग करेगा। और अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं तो उसका उपाय कर लें। विवाह से आपको धन का लाभ होगा और पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने मार्च के महीने में किन किन तिथियों पर किस किस समय राजयोग बन रहा है, गजकेसरी राजयोग बन रहा है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब आप किसी भी डेट पर कोई अच्छी शुरुआत कीजिए, किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और फिर देखिए कि उसका परिणाम क्या होता है। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और वो कार्य पूर्णता तक पहुंचेगा, कार्य आपका पूरा होगा। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल जाए। बात करें उपायों की तो देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, सेवा करें उनकी, उनका आशीर्वाद लें। गुरुवार के दिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर स्नान करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भगवान विष्णु की उपासना करें। और अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। सोमवार को मंदिर जाएं और उनको दुग्ध अर्पित करें। साथ ही साथ पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। ये सब उपाय करेंगे तो आपको इस राजयोग के पूरे लाभ मिलते रहेंगे। तो ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।